दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 12.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त या पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस ठोस का आयतन है ना, अपने को पाई के पदों में अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, ये नीचे तो आपके सामने यहाँ पर तो ये तो क्या है, अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो ध्यान से सुने, ये तो मेरे पास में क्या है, अर्धगोला है। ये तो अपने पास में क्या है, अर्धगोला, और इसकी जो त्रिज्या है वो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को दिया जा रहा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, वो अपने पास में है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में देखो, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये आपके सामने क्या है, शंकु है। ये शंकु तो है ना। अब इस शंकु की जो आर है, इसकी त्रिज्या है, वो तो आपके सामने यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई होगी, वो अपने पास में वो भी कितनी है, वो आपके सामने 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी अपने पास में 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई है वो भी आपके सामने 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूंगा कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है, यहाँ लिखूंगा अर्धगोले 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 की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या वो आपके सामने कितनी है, वो आपके सामने है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में शंकु की जो त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या वो कितनी है आपके सामने, वो भी आपके सामने शंकु की त्रिज्या भी आपके सामने कितनी है, 1 सेंटीमीटर तो है ये। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दूंगा, ये भी मेरे अपने पास में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। फिर शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिखूंगा मैं शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h बराबर यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। अब शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके सामने कितनी है, वो आपके सामने है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपके सामने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने जो इसमें पूछा गया है ना कि ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा ठोस ठोस का ठोस का आयतन बराबर में क्या लिखूंगा, अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन आपके सामने क्या होता है, वो होता है आपके सामने 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है। प्लस में शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, तो यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2/3 और पाई। अब ये वाला आर अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो आपके सामने 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखूंगा 1 का क्यूब प्लस में 1/3 पाई, यहाँ लिखूंगा आर किसकी है, शंकु की जो त्रिज्या है वो आपके सामने 1 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इंटू में शंकु की ऊंचाई वो भी आपके सामने कितनी है, 1 है। अब अपन इसको सरल करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा 2/3 पाई, यहाँ 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस में यहाँ लिखेंगे पाई/3
ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लघुत्तम लूँगा। लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 3। 3 का 3 में भाग दिया 1 और 1 को मैं 2 पाई से गुणा करूँगा तो मेरे पास में प्राप्त होगा 2 पाई। प्लस में 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 को पाई से गुणा किया पाई। अब इसको मैं सरल करूँगा तो 2 पाई और प्लस में पाई कितना हो गया 3 पाई। यहाँ लिखा मैंने 3 पाई बटे में 3। 3 से 3 को मैंने सरल किया तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ पाई। ये मेरे पास में इस ठोस का, ये वाला ठोस है ना, इसका मेरे पास में आयतन प्राप्त हुआ है। मेरे को इसको पाई के पदों में ज्ञात करना था। अब यहाँ पर लिख दूंगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना था और यही इसका क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेत से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़ी हुई हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचित द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर ही हैं। यह भी अपने को इसमें बोला गया है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक आकृति बना रखी है। एक तो यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा तो किसका है, बेलन का है, और जो इसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़ी हुई है। यही तो है। अब देखो क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं यहां से। इसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़ी हुई हो। यहाँ ये मेरे पास में क्या है, शंकु है। एक तो ये वाला हिस्सा, एक तो ये शंकु है और एक आपके सामने ये भी शंकु ही है। ठीक है, ये भी शंकु है और ये भी आपके सामने क्या है, शंकु। इसका व्यास है ना, यहां से लेके यहां तक वो अपने को कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में इस मॉडल की पूरी लंबाई है यहां से लेके यहां तक, वो कितनी दे रखी है, वो यहाँ पर अपने को दिखा रहा है कि 12 सेंटीमीटर। कितनी दिखा रखी है, 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, जो अपने पास में शंकु की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर अगर मैं शंकु के अंदर अगर मैं दर्शाऊं तो ये वाली ऊंचाई मेरे पास में 2 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख रखा कि ये 2 सेंटी, इधर भी आपके सामने अगर ये 2 सेंटीमीटर मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, अगर मेरे पास में इस पूरे मॉडल की ऊंचाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई और दो इस वाले शंकु की ऊंचाई, तो दो और दो कितना हो गया, 4। 12 में से 4 घटाएं तो आपने आपके सामने बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ये तो प्राप्त होगी। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसकी विमाएं मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले शंकु की लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगा शंकु का व्यास अपने को दे रखा है, यहाँ लिखूंगा शंकु का व्यास। शंकु का व्यास अपने पास में है, यहाँ पर अपने को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखूंगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने आर निकाला, इसकी त्रिज्या निकाली, तो इसकी त्रिज्या निकाली तो वो मेरे पास में प्राप्त हुई 3/2। ये तो प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में शंकु की ऊंचाई भी लिखेंगे। यहाँ लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। देखो यहाँ पर मैं जो शंकु की जो त्रिज्या है उसको तो अपन आर द्वारा लिखेंगे और शंकु की जो ऊंचाई है उसको मैं स्मॉल एच द्वारा लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच द्वारा लिखा है। वो आपके सामने शंकु की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वो कितनी है, वो आपके सामने 2 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि ये आपके सामने 2 सेंटीमीटर होगी शंकु की ऊंचाई। फिर उसके बाद में बेलन के बारे में लिखेंगे। यहाँ लिखूंगा बेलन का व्यास।
बेलन का व्यास आपके सामने यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास, जो व्यास है वो शंकु का व्यास और बेलन का व्यास बराबर ही है। तो यहाँ अपने को देख, यहाँ बेलन का व्यास अपने पास में हो गया। तो अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो इसकी त्रिज्या बराबर क्या हो गया, 3/2। ये तो होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल एच द्वारा मैंने लिखा है। अब देखो ये बेलन की ऊंचाई अगर मैं निकालूं तो यहाँ ये तो मेरे पास में क्या है, पूरे इस मॉडल की ऊंचाई है। वो कितनी है, वो आपके सामने 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अगर ये मेरे पास में कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास में कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को बेलन की ऊंचाई ये वाली मेरे को चाहिए, ये तो चाहिए ना। तो मैं 12 में से क्या करूंगा, ये वाला 2 घटा दूंगा और ये वाला 2 घटा दूंगा। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, वो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा, किसकी, बेलन की ऊंचाई आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। यहां पर लिखूंगा 12 -2 ये वाला -2 तो ये इस वाले शंकु की ऊंचाई है, और ये वाला -2 इस वाले शंकु की ऊंचाई है, और ये 12 इस मॉडल की पूरी ऊंचाई है। तो 12 में से अपन -2 -4, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 8। अब अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखूंगा कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। यहां लिखूंगा मैं कि मॉडल मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। इसमें आपके सामने एक तो काउंट हुआ है बेलन का आयतन, यहां लिखूंगा मैं बेलन का आयतन प्लस में 2 इंटू 2 इसीलिए लिखा है कि ये एक तो ये वाला शंकु और एक ये वाला शंकु। ठीक है, यहां लिखा है कि 2 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब यहां पर आपके सामने जो बेलन का आयतन है ना, वो क्या होता है, बेलन का आयतन तो आपके सामने πr² कैपिटल एच। भाई बेलन की ऊंचाई मैंने कैपिटल एच माने तो यहाँ पर कैपिटल एच ही लिखना, प्लस में 2 इंटू शंकु का आयतन होगा 1/3 πr² स्मॉल एच लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने शंकु की ऊंचाई को ये स्मॉल एच द्वारा लिखा है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला आर, शंकु की बेलन की ऊंचाई नहीं, शंकु की जो त्रिज्या है वो और बेलन की जो त्रिज्या है वो समान है। तो यहां से मैंने क्या किया कि πr² तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, एक तो एच, प्लस में यहाँ पर एक 2/3 और यहाँ पर मेरे पास में क्या बचा, एच, स्मॉल एच। ये तो बचा ना। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे। पाई का मान तो 22/7, ठीक है, इनटू में यहाँ पर आर का मान 3/2 है। यहाँ लिख दूंगा 3/2 का होल स्क्वायर, इनटू में फिर क्या करेंगे, ये वाला एच कितना होगा, 8, बेलन की ऊंचाई की बात कर रहा है, प्लस में 2/3 इंटू में ये वाला एच शंकु की ऊंचाई है, वो अपने पास में है 2। इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ लिखूंगा 22/7 इंटू में ये 3 का स्क्वायर तो 9, बटे में 2 का स्क्वायर 4, इंटू में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8, प्लस में 2 को 2 से गुणा किया 4, बटे में क्या हो जाएगा, 3। अपन इसको आगे और सरल करेंगे। वो मेरे पास में यहाँ पर प्राप्त होगा 22/7 इंटू में 9/4 इंटू में यहाँ पर मैंने लघुत्तम लिया, लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ 3। ये तो हुआ ना, 1 का 3 में भाग दिया 3, 3 को 8 से गुणा करूंगा, 8 3 24, 24 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। ये तो होगा ना। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू में 9/4 इंटू में
24 और 4 28, 28 बटे क्या हो जाएगा 3, 7 चौक 28 और 4 से 4 कैंसिल, 3 तिया 9। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 22 इंटू 3, तो 22 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 66 और यहाँ पर लिख दूंगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आयतन है तो क्या लिखेंगे क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को इस मॉडल का जो व्यास नहीं, इस मॉडल का जो आयतन है वो अपने को ज्ञात करना था, ठीक है। और यही इसका क्या होगा आंसर। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 12.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे।